हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से बात हो पा रही है। आई होप कि आप लोग जो है आपका जो ई लर्निंग का कंसेप्ट चल रहा होगा, सेल्फ लर्निंग आप लोग कर रहे होंगे और सेल्फ असेसमेंट भी जो है आप लोगों का खुद के द्वारा हो रहा होगा। क्योंकि इस समय क्या हुआ है कि पूरे इस महामारी ने क्या किया है कि सारे सोसाइटी के जो सेक्टर्स हैं उनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और उसके अलावा यह है कि एक अनसर्टेनिटी है टाइम को लेकर के कि कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी, कब तक हम इन चीज़ों से कोप अप कर पाएंगे, इसके बारे में कोई भी अभी जो है प्रेडिक्शन नहीं करने की स्थिति में नहीं है। ओके अब बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट्स की जो है बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं एजुकेशन सेक्टर में भी। ओके मुझे एजे ऑल्टेकर का एक स्टेटमेंट याद आता है। उन्होंने कहा था कि द प्री एमिनेंट पोजीशन विच इंडिया वंस ऑक्यूपाइड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाज मेनली बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो जितने भी हम लोग हमारे प्रोफेशनल सोसाइटी में हैं या जितने भी हम लोग जो है एक तरह से हमारा जो प्रतिभाएं हमारी जो पैदा हो रही थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उसके लिए जो हमारा सेक्टर जो बूस्ट कर रहा था हमारे समाज के विभिन्न सेक्टर्स को, वो था हमारा एजुकेशन सेक्टर। ओके समकालीन विश्व में जो भारत की स्थिति थी, जो मजबूत स्थिति थी, उसमें भी हमारे जो शिक्षा तंत्र ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इस समय क्या हो रहा है कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स है। नहीं पता है स्टूडेंट्स को कि कब जो है उनकी क्लासरूम्स खुलने जा रहे हैं। फिजिकल क्लासरूम से जो है हम एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम कह देते हैं कि एक निश्चित विचारधारा को जो है इस वायरस ने जो है बिल्कुल हिला के रख दिया है। जो हमारी फिजिकल क्लासरूम्स है वो वर्चुअल की ओर जा रहे हैं, सेमिनार्स जो है वेबिनार्स की ओर जा रहे हैं। बहुत सारा जो है MHRD के द्वारा जो है ई पाठशाला है या NROEA है जिसको हम नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स कहते हैं, है ना। स्वयं पोर्टल्स है, टीचर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। दीक्षा पोर्टल है, ऐसे बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हैं। या हम लोग भी जो वीडियोस वगैरह बना रहे थे तो मैंने अच्छी बात यह है कि मेरे पास ये सिलेबस जो है जो कि CBSE ने क्या किया है कि 9 से लेकर के 12 तक का जो आपका जो पैटर्न है, जो सिलेबस था, उसको 30% तक रिड्यूस कर दिया है। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा का पूरा क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ, वो हटा दिया गया है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात हम लोग ने की थी, तो वहाँ पर जो है एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है जो कि जितनी भी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं उनका बेस तैयार करता है। यानी कि एवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो आदमी मेडिकल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करता है या बायोलॉजी की समझ के लिए भी, पर वो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है फ़िलहाल। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में जो है स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हटा दिया गया है। लास्ट यूनिट आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट थी, वहाँ से जो है इकोसिस्टम वाला पूरा चैप्टर्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में जहाँ पर क्लाइमेट संबंधी जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स थे उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिए हैं या इसको पढ़ना है या इसको नहीं देखना है, ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये अभी इसको हम बाद में फिर कभी देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ है कि ये जो मैंने अभी आपसे कहा था कि पैराडाइम शिफ्ट की बात चल रही है ना। तो इसमें जो है हमें इसके संग जो है अपने जो हमारा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है या हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया इंडिया का है, वो कहीं पर जा कर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं है कि हम जो है इन चीज़ों से बहुत जल्दी चीज़ों को अपने उसमें जो है समाहित कर पाएँ, कि हमारे पास डाटा को हम यूज़ किस प्रकार से कर पाएँ, या इस प्रकार से हमारे पास जो है इस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम जो ई लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है उसमें लेकर के आ पाएँ। ठीक है, स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, आई कॉन्टैक्ट को हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आईज हमें बताती थी कि किसी भी हम टॉपिक को जो है कितना डिटेल में लेकर के जाएं, कितना डीप लेकर के जाएं, कितना अप लेकर के जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय हो रही हैं। तो सेल्फ लर्निंग वाला जो आपका ये कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे याद है कि अब्राहम लिंकन ने एक बार ये कहा था कि ऑल आई हैव लर्नड आई लर्न फ्रॉम बुक्स। तो बुक्स के संग आपने दोस्ती करनी है, क्योंकि टाइम का पता नहीं है कि हम कब तक जा कर के हम जो है फिजिकल रूप से क्लासरूम में जा कर के एक इंटरेक्शन वाला जो हमारा एक पार्ट होता था जहाँ पर हमारे डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट होते थे। तो ये सारा तो हमें इस समय अभी देखना है और इसका भी हमें एक फिक्स टाइम, हम जो है टाइम बाउंड इसको नहीं कर सकते। ठीक है, NROER के थ्रू जाइए, ई पाठशाला को देखिए, हमारा दीक्षा पोर्टल हमने अभी डिस्कस किया था, इसके बारे में जो है सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि जो है कोप अप तो करना है और हम लोग बहुत जल्दी जो है इससे बाहर निकलेंगे। आई होप कि जो एक स्ट्रेस का माहौल है, एंजाइटी का माहौल है, एक फियर, एक डर तरह जो है समाज में फैला हुआ है, उससे आप खुद भी निकलिए और अपने फैमिली को, क्योंकि इस समय फैमिली का भी जो है ना, आपका जो पेरेंट्स वाला जो हमारा जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक हमारा सिस्टम है, हमारे को पता है कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो छात्र केंद्रित है, उसके जो केंद्र में स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट्स को जो उनकी जो काउंसलिंग जो है इस समय घर में उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी समझाना है आप लोगों ने।
क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी हम लोग फिर से जो है उस एनवायरनमेंट में आएंगे। ऐसी हमें आशाएं करनी पड़ेंगी। मेरा सिर्फ आपसे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कहने का ये था कि आप लोग जो है अनसर्टेनिटी के टाइम में भी एक जो है एक आशाओं का जो है दीपक जो है वो जला करके रखें। टाइम लौट के आएगा, अच्छा समय आएगा, तब तक जो है लेकिन अपना जो है आप बुक से, मैंने आपसे कहा कि बुक से दोस्ती करिए, सेल्फ लर्निंग करिए, अपने को असेस करिए, और जो है आपके जो टीचर्स आपसे जिस मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप जुड़े हैं या जो है वीडियो लेक्चर के मूड में बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए थे। और अच्छी बात यह है कि जो NCERT ने जो सारे का सारा जो हटाया है, उसमें हमारे वो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जो बायोटेक वाले चैप्टर्स हैं, वीडियोज़ थे, वो बच गए। क्लियर। इसके बाद हम आगे की स्ट्रेटजीज़ बना रही है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है, जितने भी हमारे जो एजुकेशनल जो भी हमारे जो हेड्स हैं वो काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम नॉर्मलाइज लाएं अपने एजुकेशन सेक्टर को। तो इसके बारे में हमें काम करना है। तो आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, और बहुत जल्दी हम जो है एक बार फिर से अपने उसी जो हमारा जो इन्वायरमेंट था, हेल्दी इन्वायरमेंट था टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, उसको जो है दोबारा से जो है प्लेटफॉर्म में हम लेकर के आ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।